समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए जिस तरह महाराणा राणा सांगा के पर एक विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से लगातार रामजीलाल सुमन पर ठाकुर समाज नाराज है। करणी सेना ने भी आगरा में उनके आवास पर तोड़फोड़ की। ठाकुर समाज मुजफ्फरनगर में भी नाराज है। ये सब जानने के लिए कि इस तरह के महापुरुषों पर टिप्पणी से क्या समाज में एक मैसेज जाता है, क्या इस तरह की टिप्पणी जायज है, ये सब जानने के लिए ठाकुर पूरन सिंह हैं, किसान संगठन चलाते हैं और बेबाक अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। ठाकुर साहब किस तरह देखते हैं रामजीलाल सुमन ने जिस तरह राज्यसभा में राणा सांगा जी को लेकर टिप्पणी की, उसको ठाकुर समाज किस तरह देखता है? तो कुछ सवाल ठाकुर समाज का नहीं है। सदन बना क्यों? ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा किस लिए बनी? कि आप देश की कमजोरी पर चर्चा करो, आप देश के उत्थान पर चर्चा करो, विकास पर चर्चा करो, बच्चों के रोजगार पर चर्चा करो, आप समानता के लिए चर्चा करो। आप सदन में खड़े होकर कौन ईमानदार है, कौन गद्दार है, तो इस देश का एक नेता आज की तारीख में ऐसे घोटालों में नहीं पकड़ा जा रहा, आप उन पर चर्चा करो ना। आपका यह कहना है कि राज्यसभा लोकसभा में नेताओं को देश के विकास की बात करनी चाहिए, देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि महापुरुषों पर टिप्पणी? बिल्कुल 100%। आप लगाओ आज भी भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर यदि सदन में है तो क्यों है? इसलिए है ना क्योंकि वो देश के राजा रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। आप हजारों साल पहले इतिहास को उठाओगे और फिर सदन में खड़े होकर आप कहोगे ये गद्दार है, ये महान है, तो ये परंपराएं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की नहीं है। आप बताओ ना कि मैंने अपने क्षेत्र में कितना विकास करा, मैंने देश में कितना विकास करा। 55 लाख करोड़ रुपए के बोझ के नीचे देश दबा हुआ है कर्ज के, कहां से आप उस पर तो चर्चा करोगे नहीं। तो आपका यह कहना कि नेताओं को इस तरह की टिप्पणी के बजाय इस पर बात करनी चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा, देश कैसे बढ़ेगा? मैं नहीं कह रहा, देश का हर एक व्यक्ति कह रहा कि सदन में चर्चा किस चीज पर होनी चाहिए? बेरोजगारी पर होनी चाहिए ना, किसान के मुद्दों पर होनी चाहिए ना, देश कैसे विकसित हो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। यदि आप हजारों साल के इतिहास को, और वो भी ऐसे जाहिल आदमी खड़े होकर सदन में ये कहें कि राणा सांगा जिस व्यक्ति ने इस देश की आन बान शान के लिए अपने शरीर के 80 घावों की भी चिंता न करते हुए देश के लिए लड़े हों, ऐसे व्यक्ति के लिए आप सदन में खड़े होकर कहो और चर्चा करो, शब्द का, उन शब्दों का प्रयोग करो जो उनके मतलब पूरे समाज ने, पूरे देश के खिलाफ हैं, और फिर आप ये कहो कि मेरे घर पर हमला हो गया, मेरे घर पे तोड़फोड़। तुमने तो पहले गुंडे चढ़ा रखे थे छत पे, उन गुंडों ने पथराव करा, पुलिस ने कुर्सियां सिर पर रख के अपनी जान बचाई, पत्रकार बेचारे अपनी जान बचा के भागे। वहां से फ्रैक्चर किसका हुआ? जो वहां आंदोलन करने के लिए गए थे उनका फ्रैक्चर हुआ, उनके पैर टूट गए, उनके हाथ टूट गए, कोई लड़का अस्पताल में भर्ती है। तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि आंदोलन करने के लिए वो गए थे या जो आंदोलनकारी गए थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो ठीक है? ये भी तो बतावे ना कोई। भाई रामजीलाल के परिवार का कोई आदमी घायल नहीं, रामजीलाल का कोई कार्यकर्ता घायल नहीं, रामजीलाल की कड़ी वहां पुलिस घायल नहीं। मेरी समझ में नहीं, जो आंदोलन करने के लिए गए वो आपस में जाके लड़े, वहां पिटे, उनके शरीर पे चोट आपस में लगी, उनके सिर फूट गए, तो वहां झगड़ा मेरी समझ में ये नहीं आई कि रामजीलाल के गुंडों ने करा कि ये जो सम्मानित करनी सेना के कार्यकर्ता अपनी बात को कहने के लिए गए थे उन्होंने झगड़ा करा। सब दिख रहा भाई, तीसरी मंजिल से आप पत्थर फेंक रहे, लेकिन अब माफी मांगते दिखाई दे रहे हो, कह रहे ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो। रामजीलाल ने तो एक बार माफी की तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि इस जीवन में तो मैं किसी भी कीमत पे माफी नहीं मांगूंगा। अरे ये जीवन तो 84 लाख भोग के मिला, अगला जीवन तो तुझे मिलना ही नहीं, तो तू माफी मांगने के लायक रहेगा ही नहीं। और हम तो कह रहे एक बात साहब कि ये राजपूत समाज का वादा है कि रामजीलाल अब जीवन में कभी सदन में नहीं जाएगा। भले राजपूत समाज जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, कीमत पे वो जहां से भी चुनाव लड़े वो सदन में नहीं जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से उसे हराएंगे और कभी उसे सदन का मुंह नहीं देखने देंगे। ये उसका लास्ट है, वो राज्यसभा हो, वो विधानसभा हो। ये सबको समझ लेना चाहिए कि जो वहां बोल लगा, इस देश में लोकतंत्र बड़ा है, राजनीतिक पार्टियां बड़ी नहीं है। और लोकतंत्र यदि बड़ा है तो लोकतंत्र जानता है किसे भेजना है और किसे हटाना है। तो ठाकुर समाज ने जिस तरह 2024 से पहले भी एक हुंकार भरी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत जगह हारना पड़ा, तो इस बार क्या समाजवादी पार्टी के प्रति भी ये रुख ठाकुर समाज का रहेगा? देखो, भाजपा जो पार्टी है, मेरा तो मानना नहीं है, मैं तो ना भाजपा का, ना समाजवादी का, ना कांग्रेस का, ना बसपा का, मैं हिंदुस्तान के किसी दल का व्यक्ति नहीं। आप तो किसान नेता हैं। मैं किसान हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय हूं। ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, मैं भारतीय हूं और अपने जीवन के अंतिम सांस तक मैं भारतीय रहूंगा। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन राजपूतों को यह मानना जाता है कि वो भाजपा का वोट बैंक है।
और जो भाजपा का वोट बैंक राजपूत भाजपा को ही हरा सके, समाजवादी क्या उसकी लगी भाई? समाजवादी का तो वैसे ढंग बैठा देंगे आपका। मान लिया कुछ तो थी, कुछ तो कड़वी थी, कुछ नीम पे चढ़ गई। पहले रामजी लाल बयान के बाद सुनो, रामजी लाल तो कुछ राज ही नहीं है भाई। रामजी लाल तो कुछ राज ही नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री ने कहा थे 400 पार 240 पर रह गए। इनका तो बेचारों का इतना भी जुगाड़ नहीं। इनका तो 30-35 सीट है इनकी, ये भी नमस्ते कर देंगे आपका। इनके पल्ला है क्या? 27 के चुनाव में अखिलेश को सीट नहीं पावा ढूंढने को भी कहीं। छल कर रहे भाई, मुसलमान के साथ आप छल कर रहे, हिंदुओं के नाम पर पीडीए करके आप सबके साथ छल कर रहे। अब बकस किसे रहे मेरी समझ में नहीं आती। अमर सिंह जी ने आपका साथ दिया, आपने उनका अपमान करा। खुद आपने अपने चाचा का अपमान करा, खुद अपने पिताजी का अपमान करा। मुसलमानों को आप बहका रहे बेचारों को बार बार। अरे आपके परिवार में 6 सांसद हैं। आप ये जो रामजी लाल से बयान दिलवाया, ये उन्हीं अपने परिवार के लोगों से दिलवाओ ना बयान। तो आपका यह कहना है कि अखिलेश यादव के परिवार के जो 6 लोकसभा के सांसद हैं, उनसे बयान दिलाना चाहिए ना रामजी लाल सुमन से? भाई वो क्यों दूसरे के कंधे पे बंदूक धर रहे? क्यों रामजी लाल को बेचारों को भेंट चढ़ा रहे? वो तो बेवकूफ नालायक आदमी, उसने बयान दिया। वो कहता अखिलेश जी आप दो ना बयान, आप भी तो सदन है, आप तो बड़े नेता हैं, आप दो ये बयान। मैं क्यों दूं ये बयान? आप दो ना बयान। और हो सकता है उन्होंने समाजवादी पार्टी से ना पूछो, अपनी तरफ से बयान दिया। तो मैं तो कह रहा हूं उसका समर्थन कर रहे अखिलेश जी, फिर अखिलेश को भी कहना चाहिए ये बात कि हाँ भाई जो उसने कहा, मैं बात का खंडन अखिलेश यादव को करना चाहिए था। बिल्कुल उसका धर्म है ये कि भाई वो ये कहता है, ये उनका व्यक्तिगत हो सके, लेकिन किसी महापुरुष पर सदन में गंदी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो कल भी तिताबी इलाके में ठाकुरों ने प्रदर्शन किया। हरिंदर मलिक जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, ठाकुरों ने कहीं ना कहीं उनकी जीत में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। उनका भी विरोध हुआ कि भाई उनका हरिंदर मलिक का भी विरोध देखने को मिल रहा है। किस तरह देखते हैं? देखो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जब भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, जब पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग या जो भी सांसद बड़े बोले सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, वो हमारे समाज को उल्टी सीधी बात कह रहे थे। हम जब भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वाभिमान की लड़ाई में हो सकता है कि किसी को नुकसान और किसी को फायदा हो गया हो। हरिंदर मलिक जी भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि भाई उन्हें राजपूत समाज जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसमें उन्हें लाभ मिल गया। लेकिन वो ये ना समझे कि ये लाभ उन्हें हमने जानबूझ के दिया। कि हम लड़ाई लड़ रहे थे स्वाभिमान की, और जिस स्वाभिमान की लड़ाई को आज हम लड़ रहे, जिस स्वाभिमान की लड़ाई में यदि इसमें वो भी हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भी वो विरोध झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की जो मांग है कि हरिंदर मलिक को इस पर बयान देना चाहिए, इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। हरिंदर मलिक क्यों बुलवा? कल वो गलत है। हम क्यों बुलवाएं हरिंदर मलिक को? भाई क्यों बुलवाएं हरिंदर मलिक को? हरिंदर मलिक से हमारा क्या मतलब है? क्या वास्ता, क्या लेना, क्या देना? क्यों बुलवाएं? हम है नहीं बोलने के लिए। अरे हम खुद युद्ध करेंगे, खुद लड़ेंगे, और रामजी लाल सुमन को नहीं, समाजवादी को इसका जवाब देंगे। क्यों कहें हरिंदर मलिक चुप रहो, बोल लो। जो प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ युवाओं ने कहा कि हरिंदर मलिक का बयान इस पर नहीं आया है, उस पर वो बच्चे हैं, उन्होंने भाव में कह दिया कि हमने उसे वोट दिया। अरे क्या मतलब हमारा हरिंदर मलिक से? वो एक बार भी बयान न दे, क्या मतलब हमारा? हम सक्षम नहीं है? हम सक्षम हैं। हम भाजपा को भी जवाब देने में सक्षम थे, समाजवादी को जवाब देने में सक्षम है। हरिंदर मलिक जवाब दें ना दे, क्या मतलब है हमारा? वो अपने घर बैठे हैं तसल्ली से, और हम तो कह रहे हैं वो खिलाफ बयान देना हमारे, वो खुल के रामजी लाल के सुमन में बयान देवे। हम क्या मना कर रहे? हमें कोई ऐतराज नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और समाजवादी से भी लड़ेंगे, रामजी लाल सुमन से भी लड़ेंगे, और जो भी व्यक्ति जीवन में इस बार की भाषा का प्रयोग करेगा, हर उस व्यक्ति के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की भी आपने बात की कि समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं देंगे। चरथावल विधानसभा सीट में आपका गांव आता है, समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक हैं, तो 2027 में क्या चरथावल में रहेगा? देखो मैं हारने जीतने से मेरा कुछ नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ मैं एक बात जरूर कह रहा, बिल्कुल 100%, कि ये जो बयानबाजी और इसका जो समर्थन अखिलेश ने करा, 27 में हम लोग पूरी जान से समाजवादी को हराने का प्रयास करेंगे। फिर कोई जीत जा, हमारी तरफ से हमें इस बात से कोई मतलब वास्ता नहीं है। फिर ठाकुर समाज भाजपा को जिताने के लिए काम करें। हमने कब कहा? हमने तो इस चुनाव में भी नहीं कहा। हमने तो इस चुनाव में कहा कि भाई जो भी भाजपा को हरावे उसे वोट दो, जिसे मन करे उसे दो। हम कहेंगे जो समाज, जब कहोगे समाजवादी पार्टी को हराना है तो उसे वोट दो, तो सीधा भाजपा की नहीं। फिर उसके बाद भाई बहुत राजनीतिक दल है, आजाद भारत में आजाद चुनाव लड़े, आजाद को लड़ाओ चुनाव, आजाद को जिताओ चुनाव। फिर उसके बाद बहुत राजनीतिक दल हैं, जो लोगों को अच्छा लगे उसे लड़ाओ। हमारा मतलब है जो देश की संसद में खड़ा होकर किसी भी जाति, किसी धर्म,
किसी महापुरुष के खिलाफ बोल लगा, हम सब के साथ है और हमेशा उसका विरोध करेंगे। तो हमेशा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, समाज में जिस तरह से महापुरुषों पर टिप्पणी की जा रही है, पुराने मुद्दे कुछ लोग उठा कर लेके ले आते हैं, पुरानी चीजों को कुरेद के ले आते हैं, जातीय धर्म के मुद्दे को लेकर बढ़ रहे हैं, तो ठाकुर पूरन सिंह का क्या एक मैसेज होना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे कि इस देश में सद्भावना बनी रहे, किस तरह काम करना चाहिए? बस बहुत अच्छा सवाल आपने करा और मुझे इसका बहुत ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। राज करने के लिए कोई भी षड्यंत्र करा जा सकता है, समाज और देश को चलाने के लिए षड्यंत्र की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब सदन में आपके पास बेरोजगारी पर चर्चा करने का मुद्दा समाप्त हो जा, किसानों पे चर्चा करने का मुद्दा समाप्त हो जा, जब उस सदन में आपके पास कुछ ना बचे, तब आप महापुरुषों को और समाज को और धर्म को गाली देने का काम करते हैं। आप चाहते हैं कि देश धर्म को गाली देने से चले, महापुरुषों को गाली देने से चले, ना कि बेरोजगारी खत्म करने से चले, किसानों को फसलों का दाम मिले इससे चले। कुल मिला के बात यह है कि जिस सदन में ये चर्चाएं चल रही, वो इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। और मेरा निवेदन है देश के हर एक व्यक्ति से, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ का है, कि वो राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आवे। ये देश भारत है और भारत में हम सब लोगों को अधिकार है, हम प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जैसे सभी लोग सदन में बैठ के एक ही कैंटीन में खाना खावें। बिल्कुल आपने सही कही। हम चूंकि लखनऊ में है, तो वहाँ जब कैफेटेरिया है या कैंटीन में जाते हैं तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। अभी भी लोकसभा की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें सारे नेता एक साथ थे। तो नेता लड़ते हैं, पब्लिक को नहीं लड़ना चाहिए, लोगों को, आम जनता को समझना चाहिए। बस मेरा निवेदन जनता से यही है कि ये सारे लोग 800 के लगभग राज्यसभा और विधानसभा लोकसभा के सांसद हैं, 4500 विधायक हैं, सब अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी विधानसभाओं में सब एक जगह मड़ाई मार रहे, एक ही कैंटीन में खाना खा रहे। इनका दुख हो, सुख हो, ब्याह हो, शादी हो, सब में सब जा रहे। भले सबके यहाँ नेता जाते हैं, अक्सर वीडियो आती है कि भाजपा के नेता के समाजवादी पार्टी के लोग भी। हमारा निवेदन है कि अपने भाईचारे को हम ना खोएं, अपनी मोहब्बत को हम ना वीरान करें। हमारा तो निवेदन है जनता से, वोटर से, कि वो भी इतने प्यार से रहें, इतनी मोहब्बत से रहें जितनी मोहब्बत से ये देश हमेशा चलता आया। हमारा तो सबसे निवेदन है कि राजनीतिक लोग हमेशा राज के लिए षड्यंत्र करें और हमेशा ये षड्यंत्र वो करते रहेंगे। हमें षड्यंत्र से बचना है और अपने समाज और अपने देश को मजबूत करना है। तो ये थे ठाकुर पूरन सिंह, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नेताओं के षड्यंत्र से बचकर इस देश की आम जनता को आपसी सौहार्द से रहना चाहिए, आपसी सद्भावना के साथ रहना चाहिए। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।